अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उमर फ़ारूक एंड आज हमारे साथ हैं मोहसिन गेमिंग वाला जो कि रेहान स्कूल के एक प्राउड स्टूडेंट हैं। आज हम इनके साथ डिस्कशन करेंगे और इनके साथ ऐसी गुफ्तगू करेंगे जिनसे आपको भी फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन के साथ। तो मोहसिन सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाइए हमें। जी, उमर उमर भाई, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जैसे आपने मेरे साथ इंटरव्यू के लिए जैसे आपने मेरे साथ टाइम निकाला और आप मेरी अभी एक्सपीरियंस के बारे में ज्वाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहसिन गेमिंग वाला। आई एम प्राउड स्टूडेंट एट रेहान स्कूल मनोवर कैंपस कराची एंड आई एम करंटली स्टडीइंग द फाउंडेशन लेवल। मुझे रेहान स्कूल में आए हुए 3 मंथ्स हो गए और मैंने 3 मंथ्स में इस स्किल डैशबोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। अच्छा, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने नाम अपना गेमिंग वाला क्यों रखा? नाइस क्वेश्चन उमर भाई आपका। गेमिंग वाला क्यों रखा? मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट था और शुरू से जैसे मेरा इंटरेस्ट गेमिंग में था, जैसे कि हो गई GTA 5 हो गई, माइनक्राफ्ट हो गया, रोब्लॉक्स। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जो 2-3 गेम हो गए ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं को जैसे बहुत इंटरेस्ट से खेलता हूँ। और जैसे एक और गेम है हमारा, जैसे पबजी वगैरह मुझे नहीं पसंद है, और एक और कोडिंग से जो गेम बनाते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो अब मेरा आपसे एक हार्ड क्वेश्चन रहने वाला है जो आप कॉलेज में स्कूल में आए हैं, ये गेम्स खेल के आप ऐसा क्या प्रोडक्टिव करेंगे जिससे मुआशरे को फ़ायदा हो या किसी को भी उससे फ़ायदा हो उसका? जी, मैं यही फ़ायदा करूँगा कि जैसे जो अपने गेम्स वग़ैरह हैं, इनको मैं जैसे बनाऊँ और फिर अपने अपलोड्स करूँ प्ले स्टोर्स पर। तो फिर प्ले स्टोर पे फिर फ़ायदा ये होगा कि प्ले स्टोर पे अपलोड करूँगा, जैसे लोग उसको देखेंगे और जैसे उसकी ग्राफ़िक्स अच्छी रखूँगा। वीडियोज़ गेम जैसे देखते हैं पाकिस्तानी गेम्स, ये अच्छे करूँगा। और जैसे उसमें पूरा जैसे माहौल है वो पूरा कराची का रखूँगा, इस्लामाबाद का रखूँगा। ऐसा गेम बनाने का मेरी सोच है। अच्छा, तो मतलब आप पाकिस्तानी गेमिंग कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने इसके बारे में क्या सोचा है? आप कितने सालों में अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि आप अपनी खुद की एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें? जी, जैसे अगर देखा जाए तो मुझे अभी रेहान स्कूल में 3 मंथ्स हो गए और जैसे 3 मंथ जो है ये न्यू है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अभी तक 3 मंथ्स में जैसे आपको मैं बताया ना गेम वगैरह के बारे में अभी इतना बनाए थे, मगर मैंने अपलोड्स वगैरह नहीं करे। तो यही है कि गेम जो मैंने अभी तक जितने जैसे वो मैं गेम बनाऊँगा तो वो इंशाल्लाह 1 ईयर के बाद या 2 ईयर्स के बाद तो मस्ट मेरे लिए बनाना वो गेम मैं बनाऊँगा। अच्छा, तो आपको गेम खेलना ज़्यादा पसंद है या गेम बनाना ज़्यादा पसंद है? क्योंकि मैं एज़ अ कोडर मेरे को तो वेबसाइट बनाना पसंद है इस्तेमाल से ज़्यादा। जी, अगर देखा जाए तो मुझे भी गेम्स बनाना भी पसंद है, गेम्स खेलना भी पसंद है। ज़्यादा गेम बनाना अच्छा लगता है और खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपकी एज कितनी है? मेरी एज अभी 14 इयर्स है। तो आप 16 साल की उम्र में इतना बड़ा ख्वाब लेके चल रहे हैं, तो ये ख्वाब आपको किसने दिया? ये ख्वाब मेरे पास खुद ही आया, जैसे रेहान स्कूल के बारे में तो जो पेरेंट्स को पता चला था उन लोगों ने एडमिशन कराया। फिर इधर अगर जैसे जैसे मैं आया तो मेरा फर्स्ट डे था वो ऐसा गुजरा था कि जैसे सब बच्चे अपने लगे हुए थे। जैसे सुबह आया तो मेरी ट्यूशन हुई पहले, उसके बाद बच्चे लैपटॉप्स लेके बैठ गए और कोडिंग कर रहा था, कोई बच्चा सॉन्ग्स बना रहा था, और फिर जैसे टॉक विद एआई कर रहा था, इंट्रोड्यूस कर रहा था, चैट जीपीटी पोस्ट बनवा रहा था। तो ये तो मेरे लिए फिर समझे कि जितनी भी चीज़ें थी वो मेरे लिए सारी नई थी। कैनवा पे काम कर रहे थे कुछ बच्चे, इंट्रोड्यूस कर रहे थे फॉरेनर के साथ, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई चीज़ थी। तो फर्स्ट डे तो मेरा इसमें ऐसा गुजरा था कि जैसे मुझे खुद की जैसे आइडिया नहीं हुआ ये क्या हो रहा है। एक टोटल समझें कि 2 से 3 वीक्स जो है ना, ये हुआ कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अब जैसे स्टोरी पोस्ट मुझे नहीं आती थी बनानी, तो मुझे हेल्प करी मेरे फैसिलिटेटर्स ने, स्टूडेंट्स ने, फ्रेंड्स ने। तो ऐसे बनेगी भाई आपकी जैसे। फिर और ये देखा जाए तो मेरे अकाउंट्स बैन हुए थे, 2 से 3 बार अकाउंट बैन हुए हैं।
और जिससे ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो अकाउंट्स बैन हुए, और अभी तो माशाल्लाह एक अकाउंट, एक स्ट्रॉन्ग अकाउंट बनाया है, वो अभी तक चल रहा है। आगे इंशाल्लाह कोशिश है कि वो बैन ना हो, क्योंकि अगर वो बैन हो जाएगा तो मैं अभी लेवल 1 में जाने वाला हूँ, तो फिर सारा मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और जो मेरा अभी का, अगर हम मुझसे पूछें तो अभी की मेरी जर्नी यही है कि पहले कॉन्फिडेंस लेवल बुल्ड नहीं हुआ था, मगर अभी जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हुआ है, और जैसे बहुत सारी चीज़ों में जैसे इम्प्रूवमेंट आ गई है, चेंजेस आ गई हैं बस। सही। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बोला कि जब आप पहले दिन आए, आप साथ बहुत सारे लोग टास्क कर रहे थे, आपने भी करना शुरू किए। तो जो आपने टास्क किए थे, तो उसमें आपको कोई फ़ायदा हुआ या बस ऐसे ही जिस तरह स्कूल में के लोग लिखते हैं कॉपी पेंसिल से होमवर्क वग़ैरह, उसी तरह का लगा? या कुछ इसमें आपको डिफरेंट यूनिक लगा कोई चीज़? जी, मुझे ये, जैसे मैं जब मेरा जो बुक में जब पहले स्कूल में पढ़ता था तब ये देखा था, तो मुझे लगा कि ये बुक होती है, और जैसे इधर जो है ना बुक होती है, और एक टीचर हमारे सामने, जैसे मैं समझा था कि टीचर खड़ी हुई होंगी और वो हमारे को गाइड कर रही होंगी, आपका टास्क इस तरीके से होगा, ये वो। जब मैं समझा ऐसा होगा, जब मैं रेहान स्कूल में आया तो जैसे इधर जितनी भी चीज़ें ए टू जेड वो सारे सॉफ्टवेयर पे हैं, जो फीस वगैरह भी हमारी जमा होती है, वो अकाउंट है उसको उस पे जमा होती हैं। और जैसे जो हमारी चेक इन है बाय रेहान स्कूल की, जिस पे हमारी अटेंडेंस लगती है, वो भी हमारी, उसकी भी एक सॉफ्टवेयर है, वो उस पे ही होता है। और जैसे स्टूडेंट्स के टास्क वगैरह होते हैं, एसीसीएल डैशबोर्ड उसका नाम है, तो वो भी हमारा एक डैशबोर्ड बना हुआ है, उस पर ही हम लोग सबमिट करते हैं। अप्रूव भी उधर से होते हैं, रिजेक्ट भी उधर से होते हैं। और मुझे ये बात इस स्कूल की ये अच्छी लगी कि इधर जितना भी काम है वो सॉफ्टवेयर पर होता है, और इसके अलावा जितना भी काम सॉफ्टवेयर पे ही होता है। इसके अलावा कोई भी काम जिससे नहीं होता कि इतना सा भी, जैसे फीस प्रोसेस भी है ना, वो हमारा जो है वो अकाउंट में जाती है। जैसे ऐसे बाज़ औक़ात स्कूल में देखेंगे तो टीचर्स के पास बड़े-बड़े वो रजिस्टर होते हैं, और वो नाम देख रही होती है, हाँ भाई आज ये बच्चे एडमिशन हुए हैं, फिर वो उनसे मिसिंग हो जाता है। अब जो सॉफ्टवेयर पे हमने बनाया है, अब आपने लिखा कि इस बच्चे का अभी एडमिशन हुआ है इस टाइम पर, अगर आप वो 10 साल बाद भी खोल के देखेंगे तो वो उधर ही पड़ा रहेगा। कि स्कूल के रजिस्टर्स में ये होता है कि रजिस्टर्स गुम हो जाते हैं, कभी वो नाम गायब हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर में जो है वो हमारे सेफली पड़ा हुआ होता है। अगर हम अपने आप से खुद डिलीट नहीं करें तो वो डिलीट नहीं होगा। वैसे अगर हम करना चाहें तो डिलीट हो भी सकते हैं, वैसे वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। जैसे हमारी इजाज़त के बगैर उसके हमारे पास पासवर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे स्कूल के पासवर्ड्स हैं, एसीसीएल डैशबोर्ड का पासवर्ड होता है, जो हमारे फैसिलिटेटर्स होते हैं, और जैसे कोई मैम वगैरह हो गई, वो उन्हीं के पास होते हैं। स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक एसीसीएल डैशबोर्ड होता है, जिस पर वो जैसे टास्क में टास्क डालते हैं और सबमिट करते हैं, फिर उसके बाद अप्रूव्ड हो जाए वो रिजेक्ट हो जाए, वो फैसिलिटेटर्स के हाथ में होता है, और टीचर मैम के हाथ में होता है कि ये अप्रूव्ड होंगे या रिजेक्ट होंगे। तो आपने इतना लंबा और डिटेल में सारा स्कूल का प्रोसेस समझाया कि किस तरीके से स्कूल इस वक़्त चल रहा है। तो आप मुझे ये बताएँ कि जब आप स्कूल इधर आपको 3 महीने हुए हैं, तो जब आप इधर नहीं थे, उससे पहले आप किसी स्कूल में पढ़ रहे थे या क्या कर रहे थे? जी, पहले मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तो मैंने आपको बताया वो ट्रेडिशनल स्कूल था, उधर ऐसी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती थी। जैसे वो हटकर स्कूल था, जैसे उसमें किताबें वगैरह लेके जाते थे, मिस लिख देती थी बोर्ड पर बड़ा-बड़ा सा, और हम लोग वही कॉपी करके सारा, फिर मिस इतना बड़ा कॉपी करके देती, फिर डायरी लिख के देती थी, कल इसको याद करके आ जाओ। तो अब वो इतना बड़ा लिखवाया और फिर बीच में मिटा दी उन लोगों ने, तो काम मुकम्मल हुआ ना। फिर उन लोगों ने डायरी दी कि याद करके आ जाओ, तो ये भी बहुत जैसे मुश्किल सबक होता था कि डायरी भी दे दी और काम भी दे दिया, अब ये याद करके आओ। पिछला वो पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, मगर नहीं, उसको याद कराना उनके लिए लाजमी होता है। और फिर अगले दिन आओ तो वो टेस्ट ले लेती हैं, टेस्ट में नंबर कम है तो मैम मिस अलग डंडे मारेंगी, कराते हैं तो घर वाले अलग हमारे को डंडे मारेंगे। तो उधर जैसे ये था कि हम बहुत थक जाते थे, जैसे कुछ मज़ा भी नहीं आता था इतना, और दिल चाहता था कि स्कूल ही तो गया थकते तो आप इधर मगर भी होगे, थकते नहीं हो इधर? नहीं, इधर जैसे मैं बहुत कम थकता हूँ, क्योंकि इधर मेरे मतलब किस की चीज़, वजह अभी से? जैसे मैंने आपसे इंटरव्यू करा, आपने कहा कि मतलब की चीज़ है, तो कौन थकेगा? मेरे मतलब की चीज़ नहीं होगी तो मैं थकूँगा, जैसे मेरा काम करने का दिल नहीं चाहेगा। जब मेरा मतलब की चीज़ होगी तो मैं भी जैसे काम करने का मेरा भी तो दिल चाहेगा। इधर मैं थकता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इधर बस आके लैपटॉप पे काम कर लो, अपने दिन के अगर आपने 20 टास्क भी कर लेते हो, 10 टास्क भी कर लेते हो, तो ये बहुत होते हैं 10 टास्क वगैरह भी। इंटरव्यूज़ के साथ, इंटरव्यूज़, टेडेक्स टॉक वगैरह।
अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपका यहाँ पे मतलब था तो इसलिए आप आए और आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और थकते नहीं हैं क्योंकि आपका पसंद का काम है। अगर कोई ऐसा शख्स यहाँ पे आ जाए जिसके यहाँ मतलब की चीज़ें ना हो तो आपको क्या लगता है वो थकेगा या वो भाग जाएगा यहाँ से? नहीं, अब जैसे देखें इसका शौक आपको भी है, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था आपने कहा मुझे भी इसका शौक है। अब जैसे हर किसी को इस चीज़ का शौक नहीं है, वो चाहता है कि आई लाइक स्कूल, ट्रेडिशनल स्कूल्स। उस स्कूल का इसको ना इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम ला के अभी अपने कोई भी बच्चा हो जिसको इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में और हम उसको बोल दें, उसको मोबाइल चलाने में भी इंटरेस्ट नहीं है और हम इसको उधर इधर जैसे एडमिशन हो जाएगा ना, तो वो इधर से भागे तो उसको वही आदत है, वो ये रेहान स्कूल जैसे ना वो नहीं समझ अच्छा, पाएगा। आपका जिसको आपका शौक है इंटरनेट वो कर सकता है, जिसको हाँ, शौक सुने, नहीं है सुने, वो नहीं कर सुने, सकता। आपका इंटरनेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो जो भागेगा नहीं वहाँ से आगे आपकी आवाज़ सही समझ नहीं आई, दोबारा बता दें। सही है, फिर मैं आपको शुरू से बताता हूँ आपको। तो मेरा यही था नहीं, आपसे इंटरनेट क्वेश्चन। डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो मैं यही कह रहा था कि जैसे वो जो बच्चा आएगा स्कूल में उसको कुछ समझ नहीं आएगा। आप जैसे आपने मुझे कहा था कि ये क्वेश्चन था, आप इसका जवाब दो कि वो अगर बच्चा इधर आ जाएगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो कहेगा ये क्या हो रहा है इधर। सही हो कहेगा मैं उधर ही सीखता, वो चिड़चिड़ा जाएगा जिससे उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो उधर से भागेगा या वो कुछ ऐसा करेगा जिससे स्कूल परेशान होकर उसको खुद ही निकाले। ये दो चीज़ों में से कोई एक वो चीज़ करेगा। या अब जैसे पेरेंट्स होते हैं उसको ज़बरदस्ती डालेंगे, मगर ज़बरदस्ती नहीं, जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है उसको उस चीज़ में लगाएं, क्योंकि जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा वो उस चीज़ को ही जैसे अचीव करेगा, उसके अलावा कुछ भी अचीव नहीं करेगा। अगर उसका अचीव जैसे टारगेट है मुझे एआई स्कूल में पढ़ना है, मुझे एआई पे काम करना है, तो वो रेहान स्कूल ज्वाइन करे। अगर वो कहे नहीं मुझे नए मैट्रिक के बाद डिग्रीज लेनी है, जर्मनी जानी है, जर्मनी से डिग्री आएगी, जापान जापान से डिग्री आएगी, मुझे उधर से डिग्री लेनी है, तो उधर जाए। पढ़ाई से नो कॉम्प्रोमाइज, पढ़ाई में कोई मना मना नहीं करता। तो वो जो करना चाहे उसको वो करने दें। अब जैसे किसी का इंटरेस्ट होता है फुटबॉल खेलने के लिए, फुटबॉल पार्ट वो जैसे स्कूल के आने के बाद ट्यूशन के फ्री होने के बाद फुटबॉल खेले, वो प्लेयर बन जाएगा तो फिर वो वर्ल्ड कप खेलेगा, फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पर पाकिस्तान की तो टीम ही नहीं है, फिर कैसे खेलेगा? पाकिस्तान की टीम नहीं है तो वो कहीं और जाके जर्मनी वगैरह में अप्लाई करते हैं, इसका थोड़ी ना सही। अर्जेंटीना में अप्लाई कर दे। अच्छा, तो आप इतनी छोटी-सी उम्र में रेहान स्कूल में आए और इस तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं, तो आगे आपका क्या इरादा है? आप कोई जॉब करेंगे कॉर्पोरेट 9 टू 5 या अपना खुद का कोई स्टार्टअप रन करेंगे? देखें, रेहान स्कूल में आने का मकसद ये है कि कोई जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि सर रेहान ने क्या है बच्चे अपना खुद ही स्टार्टअप लेते हैं, तो इस पर तो जॉब नहीं कर सकते, जॉब वही अरे करते नहीं, हैं। नहीं, 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 आप मेरा सवाल समझे नहीं। मेरे कहने का मकसद ये है कि आज से 10 साल बाद जब आप 14 से 24 साल के होंगे, उस टाइम पे जी, उस टाइम पर आप क्या करेंगे? क्या आप एक कॉर्पोरेट 9 टू 5 जॉब करेंगे या फिर उस टाइम पर आप खुद का कोई स्टार्टअप रन करेंगे जो आप इस वक़्त सीख रहे हैं यहाँ? मेरी आवाज़ ओके, सही तो आई, मैं आपको समझ उस आई? वक्त जैसे 24-25 साल का, जी समझ आ गया। हाँ, मैं यही बिल्कुल, करूँगा बिल्कुल। कि मैं अपना स्टार्टअप लूँगा, क्योंकि स्टार्टअप देखिए अगर देखा जाए तो अगर आप अभी सर रेहान सर स्कूल में बैठे हुए हैं और कितने बच्चे सर रेहान के घर चले गए स्टार्टअप के स्टूडेंट्स बन गए, उनके स्टार्टअप से अब जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, मुझे नाम नहीं पता, बिकेल है और भी बहुत सारे मुझे नाम नहीं पता, पाकी.com स्टार्टअप लिया है भाई बच्चे ने, और वो आई थिंक सो उसकी उम्र है 15 से 16 साल। उसने अपना बिल्कुल, स्टार्टअप ले लिए, खुद भी अपना जैसे स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। अब उसके क्लाइंट्स आएंगे, ठीक है, अब क्लाइंट्स को इसका पसंद आ जाएगा तो वो उसको जैसे बोलेंगे कि यार आप स्टार्टअप बहुत अच्छा करो, क्योंकि पाकिस्तान का जैसे फर्स्ट स्कूल है एआई, तो जैसे सब अभी हैरान है कि फर्स्ट अगर जैसे और सारे हो जाए जो बहुत सारे स्कूल्स बन जाए ना, तो फिर ये जो है ना सब बोलेंगे हाँ रेहान स्कूल अच्छा था। अभी जैसे ये न्यू बना है तो इसमें अभी जैसे इतनी सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि जैसे सबको समझ नहीं आएगा रेहान स्कूल, जिसको आ जाता है वो लगा देगा, जिसको समझ नहीं आता वो नहीं लगाते स्कूल। सही। तो आपका मतलब स्टार्टअप स्टार्ट करने का इरादा है एंड आप खुद का काम जो है ना करेंगे। तो आपको क्या लगता है अगर आप खुद का काम जी, करेंगे तो आप उसमें इतने कैपेबल हैं कि आप
चीज़ों को बर्दाश्त कर पाएँ, क्योंकि जो जॉब नहीं करते उन्हें तो बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, उन्हें बहुत सारी परेशानियों को देखना पड़ता है। घर वाले भी बोलते हैं, भाई ये क्या कर रहे हो? खुद का बिज़नेस अगर चला ही ना, कुछ हो गया फिर तो घर की भी टेंशन अलग होती है। तो ये चीज़ें आप कैसे फेस करोगे? क्या आपको कॉलेज ये सारी चीज़ें फेस करना सिखा रहा है, स्कूल? जी, उमर भाई आपकी आवाज़ ठीक नहीं आई है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे आपकी बात समझ फिर भी आ गई है। तो आपने ये कहा था कि आपकी फैमिली वाले कहेंगे कि इतना बड़ा बिज़नेस कर रहे हो, लॉस हो जाएगा ये वो। तो देखिए, हाँ, नहीं, बड़ा कारोबार में बिज़नेस तो ख़ैर बड़ा बिज़नेस तो ख़ैर नहीं होते, स्टार्ट स्टार्ट स्मॉल से ही होता है। लेकिन अक्सर होता है ना कि फ़ैमिलीज़ में अगर कोई बंदा खुद का कारोबार भी स्टार्ट करने लगता है, तो घर वाले रोकते हैं कि भाई नुकसान होगा, आप नहीं कर पाओगे, इस तरीके की बातें होती हैं। उन चीज़ को आप कैसे टैकल करते हैं करेंगे अगर आपने स्टार्टअप का इरादा कर लिया है तो? जी, यही है कि अब जैसे घर वाले कहेंगे, पहले तो जैसे फैमिली वाले कहेंगे ये क्या है? अब जैसे जब एडमिशन हो रहा होता है किसी बच्चे का, तो कुछ राज़ी होते, कुछ राज़ी नहीं होते, क्या है? क्यों हो रहा है? वरना 9 मैट्रिक के बाद ये जॉइन करे, अभी नहीं करे, कहीं और कर ले जॉइन। तो जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो मेरा यही है कि जैसे उनसे यही मुताल्लिक़ है कि जो बिज़नेस हम छोटा सा स्टार्ट करेंगे, छोटे से स्टार्ट करेंगे तो हम बड़े की तरफ जाएँगे ना। अब हमें जैसे हमने छोटा स्टार्ट कर दिया अपना बिज़नेस, अब वो चले या ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम जैसे डायरेक्ट बड़े की तरफ चले जाएँगे ना, अब जैसे बड़ा बिज़नेस कर लिया डायरेक्ट, तो उसमें नुकसान हो गया, फिर आप रोओगे बैठ के, लाख रुपए लगाया, करोड़ रुपए लगाया, नुकसान हो गया। अब छोटे बिज़नेस में आपने 5,000 से स्टार्टिंग करी, अब आपके क्लाइंट्स आ गए, अब तो क्लाइंट्स आपको पता है ना, धोखा नहीं देंगे। अब आपका इससे काम नहीं चलेगा तो आप दूसरा बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे, दूसरे बिज़नेस पे चले जाएँगे, तो ये मतलब है। सही। तो लास्ट में आप ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि हम अपने इंटरव्यू की एंड की तरफ जा रहे हैं? जी, मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप भी जैसे आएँ, रेहान स्कूल जॉइन करवाएँ अपने बच्चों को। और अगर आप जैसे रेहान स्कूल नहीं जॉइन कराना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ट्रेडिशनल स्कूल भी हम जैसे जारी रखें, और जैसे ये 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 वर्क भी हम जारी रखें, तो आप ऑनलाइन अकेडमी में एडमिशन करा दें। ऑनलाइन अकेडमी में नहीं हो सकता तो आप जैसे फिजिकल्स, जैसे ये आप देख रहे होंगे तो बाहर बने हुए होते हैं, एपटेक वगैरह हो गया, आईटी कोर्स हो गए, जैसे बहुत सारी जगह होती हैं। तो आप इधर एडमिशन करा दें, आपका बच्चा उधर से चले जाए, उधर से ही कुछ सीख ले, जैसे अपना स्टार्टअप, जैसे अपना खुद स्टार्टअप ले ले। क्योंकि अभी पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब से देख के ही अपने पैसे कमाना शुरू कर रहे हैं। जैसे एआई कार्टून बहुत वायरल चल रहे हैं अभी, उमर भाई, तो वही देख के आपका बच्चा अगर उसने वही सीख लिया ना, तो वो उसमें भी ना कामयाब हो जाएगा और वो अपना स्टार्टअप ले सकता है। सही। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, एक रेहान कॉलेज का 14-15 साल का स्टूडेंट किस तरीके से रेहान बात स्कूल, करता है। हाँ, मैं रेहान रेहान स्कूल। कॉलेज में हूँ और आप स्कूल में हैं, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होती है। तो जैसा कि आपने देखा, रेहान स्कूल के एक स्टूडेंट ने किस तरीके से अपनी लाइफ़ जर्नी और अपने गोल्स आगे के बताए, एक्सप्लेन किए। तो अगर आप भी इस तरीके से जॉइन करेंगे स्कूल, तो आपको भी इसी तरह बात करने का कॉन्फिडेंस आएगा, हर चीज़ आपको पता होगी, आपका विज़न क्लियर रहेगा। तो इसी तरीके से हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।